नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में। सो गस जीटीएल इंफ्रा में आज फिर से हमें रिकवरी नजर आई है। कुछ ज़्यादा कुछ देखने को उतार चढ़ाव मिले नहीं। उतार चढ़ाव जो देखने को मिला वो दोस्तों रिकवर हो चुका है, पर इस स्टॉक का लंबे वक्त से अगर देखा जाए तो स्ट्रगल वाली जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। अब जो स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ क्वार्टर टू के अंदर भी कंपनी को एक बड़ा लॉस हुआ था। कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी देखने को मिले थे, जिसमें दोस्तों कंपनी का जो कर्ज था वो भी रिकवर हुआ था, कम हुआ था। अब कर्ज कम हुआ तो कहीं ना कहीं दोस्तों लगातार कंपनी के उतार चढ़ाव काफ़ी मेंटेन हुए। तो अभी उन पे आने वाले रिजल्ट्स में क्या बेटर डेटा देखने को मिलेगा या फिर से कुछ नेगेटिव पॉइंट हमें फेस करने पड़ेंगे। इस स्टॉक की प्राइस ₹2.12 पास क्लोजिंग नजर आई है। और साथ ही साथ इस स्टॉक का लास्ट पिछले 5 मार्केट सेशन का डेटा अगर देखा जाए तो उसमें भी हमें करेक्शन देखने को ही मिल रहा था, पर आज की प्राइस रिकवरी हुई है। तो ये प्राइस दोस्तों इसी पॉइंट पे यहाँ पे देखने को पॉजिटिव नजर आई है। इसी के साथ साथ लास्ट एक महीने का डेटा अगर बात करें तो उसमें हमें फिर से एक बड़ा करेक्शन नजर आएगा। अब करेक्शन कंटिन्यूसली इस स्टॉक पे देखने को मिला है। भारतीय बाजारों में जो करेक्शन पिछले टाइम देखने को मिल रहा था वो आज दोस्तों वापस रिकवर हो चुका है। इनकी भारतीय बाजारों पर भी एक अच्छी तेजी हमें नजर आ रही है। उसके बावजूद जीटीएल इंफ्रा दोस्तों यहाँ पे जो है स्ट्रगल की कहानी में लंबा हिस्सा बनता हुआ नजर आया। क्योंकि कंपनी को दोस्तों सबसे मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही थी कि आंकड़े जो नजर आए, जैसा कि आज के कारोबारी सेशन के आंकड़े अगर हम देख ले तो वो भी हमें कहीं ना कहीं काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि यहाँ पे बाइंग ऑर्डर काफ़ी अच्छी नज़र आई है, जो ₹2.11 प्राइस पर रहेगी। पर मेन चीज़ यहाँ पे ये रही कि पिछले टाइम जहाँ पे दोस्तों जो ट्रेड वॉल्यूम कारोबारी सेशन का दोस्तों एक एक दिन का दोस्तों जो वॉल्यूम हमें काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा था, जिसमें से ऑलमोस्ट 3 से 4 करोड़ की क्वांटिटी नज़र आ रही थी, 4 से लेकर 8 करोड़ के बीच, वो दोस्तों घटकर 3 करोड़ पर आ चुकी है। माना कि अच्छी क्वांटिटी इस प्राइस पॉइंट पर भी रहेगी, पर यहाँ पे दोस्तों जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो फिर से इंक्रीज होती हुई नजर आई है। पर यहाँ पे अप्लाई केवल जो मार्जिन रेट है, सिक्योरिटी जो वीआर है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। एक्सट्रीम लॉस रेट में कोई कटौती नहीं नजर आई, पर यहाँ पे मेन चीज़ अप्लाई केबल मार्जिन रेट में दोस्तों यहाँ पे फिर से बढ़ोतरी नजर आई है। पर दोस्तों ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं नॉर्मल रह सकती है, पर नॉर्मल के साथ साथ दोस्तों कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं तो कंपनी में दोस्तों लास्ट टाइम जो क्वार्टर टू के बाद अगर कुछ जो डेटाबेस में उतार चढ़ाव नजर आए हैं तो यहाँ पे दोस्तों रेवेन्यू में भी बड़ी गिरावट आ चुकी है, नेट इनकम में भी दोस्तों बड़ी गिरावट हुई है, डेल्यूट ईपीएस में भी दोस्तों एक बड़ी गिरावट आ चुकी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन का डेटा अगर देखें तो उसमें भी दोस्तों एक बड़ी गिरावट आ चुकी है। यानी कि नेगेटिविटी की जो भरमार थी वो भी नजर आई। पर पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ये देखने को मिले थे कि कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों थोड़ा बहुत लॉस कम करने की कोशिश की है, सॉरी जो कर्ज कम करने की कोशिश की है, क्योंकि लॉस तो ऑलमोस्ट हुआ था इस कंपनी को काफ़ी बड़ा जो 214 करोड़ का रहा था। पर कंपनी ने कर्ज कम करने की कोशिश यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर की है, क्योंकि कंपनी का जो कर्ज 3900 करोड़ के ऊपर था, 3901 करोड़ का था, वो घटकर दोस्तों 3817 करोड़ का हो चुका है। ये पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा निकल के आया कंपनी का। पर मेन चीज़ यहाँ पे आने वाले टाइम में दोस्तों ये देखने को मिल रही है ईपीएस रेट गिर चुकी है। ये कभी भी दोस्तों कंपनी में नेगेटिव पॉइंट माना जाता है तो वो सबसे बड़ा माना जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों सेल्स की ग्रोथ अभी गिर चुकी है। माना कि प्रॉफिट की ग्रोथ अभी पॉजिटिव है, पर सेल्स की ग्रोथ अगर गिर रही है तो ये पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नेगेटिव जा सकता है। क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट ये देखने को मिला कि कंपनी ने कर्ज कम किया है, रिकवर किया है। पर दोस्तों उसके बाद क्वार्टर टू की जो एसएसपी निकल के आई थी, शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा निकल के आया था वो भी काफ़ी वीक निकल के आया था, जिसमें से ये देखने को मिला था कि कंपनी के अंदर दोस्तों जो एफआईडीआई की इन्वेस्टमेंट थी उसमें कटौती काफ़ी ज़्यादा हुई है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि डीआई के इन्वेस्टमेंट जो 43% देखने को डीआई की इन्वेस्टमेंट हमें मिल रही थी वो घटकर अभी जो हो चुकी है वो 37%, यानी कि बड़ी गिरावट नजर आई है। वीक पॉइंट यहाँ पे निकल के आए हैं। और आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो कंपनी किस प्रकार के उतार चढ़ाव भविष्य के लिए काफ़ी कमज़ोर जा सकते हैं। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, कंपनी के अंदर दोस्तों अभी भी जो देखने को मिल रहा है कि 26,000 से अधिक टावर कंपनी के पास मौजूद हैं, जो 22+ सर्कल्स के अंदर रहने वाले हैं। उसके बावजूद कोई टेलीकॉम कंपनी को प्रोजेक्ट देने के लिए रेडी क्यों नहीं है, ये अब सबसे मेन नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर अगर गिना जाने वाला कोई कारण अगर हम बात करें तो ऐसा कोई देखने को मिला नहीं कि कंपनी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आए। रही बात दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट की कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, रिजल्ट्स के प्री आउटलुक्स अगर हम देखते हैं तो दोस्तों इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी की सेल का क्या हाल है, कंपनी के खर्च का क्या हाल है और कंपनी के दोस्तों एनुअली प्रॉफिट लॉस का क्या ख्याल है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं
कि डेटाबेस काफ़ी कमज़ोर हो रहा है, लगातार उतार चढ़ाव नज़र आ रहे हैं। कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ थी वो ऑलरेडी मोस्ट डाउन हो चुकी है। प्रॉफिट की ग्रोथ में थोड़ी बहुत अभी भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। पिछले 1 ईयर के अंदर रिटर्न काफ़ी अच्छे रह सकते हैं 101% के, पर इक्विटी पर रिटर्न पे आउट नहीं हो रहा। वीक पॉइंट काफ़ी जा सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी ये रहने वाले हैं, पर मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट सलाह देने वाला हूँ कि दोस्तों बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाला है। जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।